अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पीडीएम इत्तिहाद को तिगनी का नाच नचा दिया है। आपस में पीडीएम इत्तिहाद के लोग दस्तो गरेबां हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, अब वो चंद दिनों की मेहमान है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो इत्तिहादी हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की टांगें खींच रहे हैं और उनके गरेबान पर हाथ रखकर उनसे अपना हिसाब मांग रहे हैं। फिर नाज़रीन किराम, यही नहीं बल्कि पीडीएम इत्तिहाद के दरमियान बहुत से दीगर इशूज़ भी हैं जिन पर लड़ाई हो रही है और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, उस पर भी आपस में लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इशू है पीडीएम इत्तिहाद के दरमियान लड़ाई का, वो है नवंबर की अहम तयनाती का। इस हवाले से नाज़रीन किराम, जो नवाज शरीफ है और उनके करीबी रुफाका हैं वो बड़े सख्त नाराज़ हैं और नवाज शरीफ को लंदन से इस वक्त रात को नींद नहीं आती है, वो बेहद परेशान है और उसे ये लगता है कि उसके साथ एक मर्तबा फिर हाथ हो गया है, उसे फिर चूना लगा दिया गया है। आप जानते हैं नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के 10 आर्मी चीफ में से 5 आर्मी चीफ की तयनाती की थी और कहा जाता है कि जितने भी आर्मी चीफ है नवाज शरीफ ने लगाए वो उनके लिए नेक शगुन साबित नहीं हुए। नाज़रीन किराम, और जब भी नवाज शरीफ के साथ इस तरह हाथ होता रहा तो नवाज शरीफ को बड़ा दुख होता था और अब एक मर्तबा फिर वही कैफियत है। बड़े वादे किए गए थे कि आपके ऊपर केसेस ख़त्म हो जाएंगे और आपको पाकिस्तान वापस आने का मौका दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं और इस वक्त नवाज शरीफ शदीद गुस्से में है। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ का ग्रुप कह रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ बज़िद हैं कि नहीं, नया आर्मी चीफ आना चाहिए। तो यूँ नाज़रीन इकराम कहा जाता है कि एक्सटेंशन भी फंस गई है। फिर यही बात नहीं है नाज़रीन इकराम, जो रिपोर्ट्स या जो मुबैना अफवाहें सामने आ रही हैं उनमें भी यह दावा किया जा रहा है कि आसिफ जरदारी अपनी और राय रखते हैं तयनाती के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान की और राय है और नवाज शरीफ की और राय है और शहबाज शरीफ की और राय है। और फिर इमरान खान भी इस सारे मामले के अंदर है वो इन स्विंग यार्कर करवा चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार को। और इमरान खान ने जो इन स्विंग यार्कर करवाई उसके बाद बड़ी परेशानी और खलबली मची हुई है मुस्लिम लीग नून के कैंपों में कि कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जो नून लीग के अंदर से जो चीखों पुकार जारी है और जो नून लीग के लोग और पीडीएम के लोग आपस में दस्तो गरेबां हैं, उनसे ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि इनकी दाल अब आइंदा गलने वाली नहीं है। अब तक जो हुआ, जो इनको सहारा मिला, जो सपोर्ट मिली वो मिली, लेकिन ये जो 5 महीने की इन्होंने हुकूमत ली है, ये इन्होंने अपना बट्ठा बिठाने के लिए हुकूमत ली है और इन 5 महीनों में इनको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ है। इनके सियासत का बेड़ा गर्क हो गया है और अगले 10 सालों के लिए अब ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ख़त्म हो गए हैं और इससे भी बढ़कर इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बट्ठा बिठा दिया है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, आज लोग इनसे नफरत करने लगे हैं और लोग इनको पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ धोखा किया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो गंदम का बहरान है, आटे का बहरान है, वो खड़ा हो चुका है और जो आटा आज से 5 महीने पहले 1250-1300 रुपये का 20 किलो मिला करता था, वो आटा नाज़रीन किराम इस वक्त वो 2000 से 2400 के दरमियान मिल रहा है। यानी 50 से 70 रुपये वाला आटा वो इस वक्त पाकिस्तान में 150 रुपये किलो तक मिल रहा है और ये 200 रुपये किलो तक जाएगा। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और लोग रोटी की वजह से परेशान हो रहे हैं। और नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की किल्लत है वो बढ़ रही है, ज़ख़ीरा अंदोसी बढ़ रही है और हुकूमत कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। ये तो सिर्फ गंदम की मैंने बात की है, आप बिजली को उठा कर देख लें, आप पेट्रोल को उठा कर देख लें, आप ऑयल को, खाने वाले ऑयल को उठा कर देख लें, आप सब्जियों को उठा कर देख लें। हर घरेलू या ज़रूरी चीज़ जो लोगों के इस्तेमाल की है वो पाकिस्तान में 100% महंगी हो चुकी है। तो लोग इनसे नफरत करने लगे हैं और लोग इसी वजह से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वो बुनियादी वजह है कि लोग इमरान खान के साथ इसलिए हैं कि उन्हें लगता है
कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है या PDM की हुकूमत है, ये चोर और डाकू हैं। ये 60% इनकी जो काबीना है ये जराइम पेशा लोग हैं, इसलिए लोग इनसे नफरत करते हैं, लोग इनकी शक्लें देखना नहीं चाहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब इमरान खान की वापसी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और कप्तान ने इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी हैं और मैदान सजा लिया है। आज भी उन्होंने KP के जो MNAs थे और वहाँ की जो MPs थे उनसे मुलाकातें की हैं और उनसे खिताब किया है और उन्हें कहा है कि आप तैयारी करें और मुल्क भर के अंदर जो तहरीक इंसाफ है उसकी तंजीम नौ यानी तंजीम जो दोबारा से जो मुनज़्ज़म अंदाज में जो तंजीम साजी है वो करना शुरू कर दी है और लोगों को कहा है कि तैयारियां करें। अब हमें 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा अक्सरियत लेनी है, हमें क्लीन स्वीप करना है और हमें वाज़े तौर पर अगले 10 सालों के लिए पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान को इन चोरों से हमेशा के लिए आज़ाद करवाना है। तो ये है नाज़रीन किराम वो कहानी, ये है वो किस्सा जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का आपके सामने जो सूरत हाल है वो आ रही है। अब एक और बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, अफसोस की बात है और इन्हीं डाकुओं और चोरों की हकीकत इससे आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है और सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हैं। सबसे ज़्यादा सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो सूबा सिंध के अंदर हुई हैं। अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो लोगों को रिलीफ ना दे सकी, लोगों के लिए डैम ना बना सकी, लोगों के लिए हस्पताल ना बना सकी, लोगों के लिए उनको खैमे बनाकर ना दे सकी और लोगों के लिए दरिया ना बना सकी कि लोग कम अज़ कम इस तरह के बहरानों से यानी सैलाब से बच सकते। और तो और बड़े बड़े जागीरदार और वडेरों की फसलें और उनके घर और उनकी ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों को डुबो दिया गया। ये सारे कहानी और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब जो खबर कल से सामने आ रही है वो ये है कि सिंध के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात से जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जो राशन दिया गया था, जो इमदादी सामान दिया गया था, वो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के करीबी लोगों के जो उनकी मिलें थी, एक राइस मिल्स बताई जा रही है, उससे मिला है। उसमें बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये इमदादी सामान रखा हुआ था, खैमे रखे हुए थे, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोगों के जो डेरे हैं या उनकी मिलें हैं, उनके कारखाने हैं, उनसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर जो पैनाडोल या दीगर अद्वियात शॉर्ट हैं, मार्केट में गायब हैं, वो भी करोड़ों की मिकदार में वहाँ से बरामद हुई हैं। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है। एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी, और दूसरा जो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान आया है वो इनके घरों से, इनके डेरों से बरामद हुआ है। अरबों रुपए पीपल्स पार्टी और सिंध की जो हुकूमत है वो सैलाब मुतासरीन के नाम पर खा गई है। नाज़रीन किराम, ये वो डाकू और चोर हैं जो पाकिस्तान की रुसवाई का और तबाही का सबब है। हैरत है कि इन लोगों की सपोर्ट से बनने वाली हुकूमत को अब भी लोग सपोर्ट करते हैं। मौलाना फजल रहमान नाम दीन का लेते हैं, वो किस हैसियत से आसिफ जरदारी जैसे लोगों के साथ बैठते हैं जो सैलाब मुतासरीन के नाम पर पैसे लूट रहे हैं और राशन और इमदाद खा रहे हैं। इस पर आवाम को गौर करना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। यह वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी और फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसको फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।